मंचासीन बहुजन मुक्ति पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा संगठन माननीय अनिल माने साहब, मंचासीन हमारे क्रांतिकारी पदाधिकारी साथी और आप सभी क्रांतिकारी साथियों को जय जोहार, जय मूल निवासी। एक बार थोड़ा सा प्यार से अभिवादन हो जाए। जय जोहार, जय मूल निवासी। साथियों, हम लोग जब प्रचार कर रहे थे, आप लोगों की बस्ती में डोर टू डोर कैंपिंग कर रहे थे, निमंत्रण दे रहे थे, तो हम आपको बोले थे जन जागृति का कार्यक्रम होगा और हम लोग अपने वादे के पक्के हैं। जन जागृति 200% गारंटी है होगा। साथियों, पहला विषय है वास्तविक नेतृत्व के अभाव में एसटी ओबीसी समाज का सत्यानाश। आपको इसको समझना है कि वास्तविक प्रतिनिधित्व का जो अभाव है आपके जिंदगी में किसने किया और उसके वजह से जिंदगी में सत्यानाश कैसे हुआ, इसको जानना बहुत जरूरी है। तो वास्तविक प्रतिनिधित्व है क्या और वास्तविक प्रतिनिधित्व की कमी की वजह से हमारी जिंदगी में फर्क कैसे आता है, इसको हम लोग समझते हैं। वास्तविक प्रतिनिधित्व है साथियों, उदाहरण से समझने का काम करेंगे, उदाहरण से समझने का प्रयास कीजिए। जैसे कि माता है, अपने बच्चे को अगर बढ़िया से, ईमानदारी से, जवाबदेही के सिद्धांत के साथ में अगर परवरिश करती है, उसको हमारे कुर्ख में क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं मिन साहब, कुर्ख में क्या बोलते हैं सर उसको? गोहनाती है बोलते हैं ना। बढ़िया परवरिश करती है उसको, हाँ, पालना पोसना हो, पोसी पर दी। अगर उनटे अयंग, अगर एक माता जी अपने बच्चे को बढ़िया से पोसती है, पालती है बढ़िया से, तो माता जी अपने बच्चे के साथ में वास्तविक प्रतिनिधित्व कर रही है। और अगर एक माता जी अपने बच्चे को बढ़िया से नहीं पालेगी, नहीं पोसेगी, तो वो वास्तविक प्रतिनिधित्व नहीं है, उसको बोला जाता है ठगवा प्रतिनिधित्व। वैसे ही आज इस समाज के लिए शासन में, प्रशासन में, न्यायपालिका में और प्रचार तंत्र मीडिया में हमारे लोगों को प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया गया। लेकिन आज 78 साल हो गए साथियों, इस 78 साल में हमारे लोगों को वास्तविक प्रतिनिधित्व नहीं मिला। अगर मिलता तो हमारे जिंदगी में बदलाव होता, अगर मिलता तो। जैसे आज आप पत्थलगांव में नजर उठा के देख लो, पत्थलगांव में ये जो कांग्रेस है, भाजपा है, उन्हें वास्तविक नेतृत्व दिया। वास्तविक तरीके से यहाँ पे जो शहर में बसे हुए लोग हैं, इनको पाला और पोसा, तो आज आप इनको देखिए 3 तल्ला बिल्डिंग ठोक के बैठे हुए हैं। सही बात है कि गलत बात है? हम लोग गांव में कई हजार साल का पीढ़ी हमारा है और मैं हकीकत और ईमानदारी से बताऊंगा, हमारे पुरखों का जो घर है, हमारा जो घर है खपरा का, वो आज भी नहीं बदला। बदला है क्या? इसका मतलब कांग्रेस और भाजपा ठगवा प्रतिनिधित्व कर रहा है, ठगी करने का काम कर रहा है साथियों। इस ठगी के वजह से हमारा सत्यानाश हो रहा है। एक हमारा जो पिताजी होता है, हमारा बड़ा भैया होता है, हमारा गांव का मुखिया होता है, घर का मुखिया होता है, खेत में जाता है, खेत में वास्तविक प्रतिनिधित्व करता है, नांगर जुताई करता है ईमानदारी से। अगर वो खेत जोतने जा रहा हूं बोलेगा और जाके सुत जाएगा, खेत जुतेगा क्या? यानी कि वो सुतेगा, इसका मतलब वास्तविक प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है। सुबह 5 बजे से लेके 11 बजे तक खाली पेट जब हमारा पिताजी, हमारा बड़ा भैया नांगर जोतता है, तब जाके खेतों में फसल लहलहाता है। वास्तविक प्रतिनिधित्व, रियल रिप्रेजेंटेशन, कथन गुजरात के आरोप समझ में आ रहा है ना? आदि के रियल रिप्रेजेंटेशन, वास्तविक प्रतिनिधित्व। तो अगर कांग्रेस, अगर भाजपा नमन वास्तविक प्रतिनिधित्व चिचका रचका बोले नमहे जिंदगी हूं, हमारा जिंदगी भी सेठ लोगों की तरह होता कि नहीं होता?
आप लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं, इन्ना मल्ला नेला मल्ला। इन लोग गद्दा में लोदलोदाई के बैठा रहता है करोड़पति। गलत बात है कि नहीं है? गलत बात है कि नहीं है? अगर हमको मेहनत के बदले में अगर उतनी तरक्की नहीं मिल रही है साथियों, इसी को बोला जाता है झूठा प्रतिनिधित्व। मुझे अच्छे से पता है ये जो हमारा लुड़े गांव है, हमारे किसान भाइयों के द्वारा टमाटर का बहुत गजब उत्पादन हुआ था। उसके बाद में ये जो व्यापारी है, बिचौलिए हैं, हमारे किसानों को बर्बाद करने के लिए वास्तविक प्रतिनिधित्व समझा रहा हूं। हमारे किसानों को बर्बाद करने के लिए 8 आना किलो, 8 आना पैसा किलो खरीदने का बात बोल रहे थे। तो हमारे जो किसान भाई हैं, हमारे जो पिताजी हैं, बड़े भैया जी हैं, माता जी हैं, टोकरी टोकरी सड़क में फेंके थे। अगर वास्तविक प्रतिनिधित्व समाज में अगर कांग्रेस और भाजपा का होता तो हम किसानों के लिए कोल्ड स्टोर खुलता कि नहीं खुलता? हमारे टमाटर को फेंकवाया यही है ठगवा प्रतिनिधित्व। बात समझ में आ रहा है? अभी पिछले क्रिसमस में जब कांग्रेस और भाजपा के लोगों ने हमारे समाज के साथ में अति करने का प्रयास किया था, तो कुनकुरी में बहिष्कार किया गया, आर्थिक बहिष्कार। तो पिछला क्रिसमस में जितने भी जो ईसाई धर्म को मानने वाले लोग हैं, उन्होंने साड़ी, पैंट और जो भी क्रिसमस में खरीदारी होता है नहीं खरीदा। तो मुझे सही सही बताओ कितने सेठ लोगों ने अपने घर के दुकान से, अपने दुकान से साड़ी को फेंका, पैंट को फेंका, साड़ी को फेंका, पैंट को फेंका, कितना आपका जो फैशन वाला कपड़ा उपड़ा है कितना फेंका, कितने लोग देखे? एको जन देखे क्या? तो ये जो कांग्रेस और भाजपा हमारे अनाजों को कैसे फेंकवा सकता है? क्योंकि वो वास्तविक प्रतिनिधित्व हमारे समाज के साथ में नहीं करना चाहता है। और हमारे समाज के लोग बहुत भोले, इतना भोले कि जैसे हमारे मित्र ने बता रहा था कि कांग्रेस जूता मारता है तो बीजेपी के पास चले जाते हैं, बीजेपी जूता मारता है तो कांग्रेस के पास में चले जाते हैं, कांग्रेस भी ठगता है, भाजपा भी ठगता है। ठगाते ठगाते 78 साल बीत गया। माननीय वामन मेश्राम साहब क्या बोलते हैं, ठगाना अच्छी बात है, लेकिन इतना साल तक ठगाना, थोड़ा सा 1 राउंड ठगा लो, 2 राउंड ठगा लो, वहां तक समझ में आता है। लेकिन निरंतर 78 साल ठगाना, ये किस टाइप का ठगाना है भाई? थोड़ा थोड़ा ठगा गए वो चलेगा, लेकिन इतना ज्यादा ठगा जाना, इतना ज्यादा ठगा जाना, ये तो सही बात नहीं है। बहुजन मुक्ति पार्टी राजनीतिक संगठन, भारत मुक्ति मोर्चा सामाजिक संगठन, बहुजन मुक्ति पार्टी भारत मुक्ति मोर्चा का सहयोगी संगठन है साथियों। और हमारे मित्र ने बताया था कि आपका जो सामाजिक मुद्दा है, गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक जो भी आपका सामाजिक मुद्दा है, जिसको आप समस्या बोलते हैं, उस समस्या को 100 रुपया के स्टाम्प पेपर में आप लोगों को लिख के देता है। आपका जो सामाजिक मुद्दा है वही बहुजन मुक्ति पार्टी का राजनीतिक मुद्दा है। ऐसा पार्टी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एक बार ताली तो बनता है यार। आपका जितना भी सामाजिक समस्या है वही समस्या बहुजन मुक्ति पार्टी का राजनीतिक मुद्दा है साथियों। बहुत बार हमारे समाज के लोगों को क्या बोल के ठगने का काम किया गया है आज तक। बोलते तो सामाजिक मुद्दा है, समाज का मुद्दा हम लोग लड़ाएंगे और यहाँ पे हम किसी भी पार्टी का कोई नाम नहीं लेंगे। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, बढ़िया से समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, जो समस्या का समाधान है वो सामाजिक मंच के माध्यम से हो, राजनीतिक मंच के माध्यम से हो या धार्मिक मंच के माध्यम से हो, समाधान तो समाधान ही होता है ना। लेकिन अगर कोई बोला जाए कि ये जो मुद्दा है इसको राजनीति में मत करना, ये जो मुद्दा है इसको सामाजिक मंच में मत करना, ये जो मुद्दा है इसको धार्मिक मंच में मत करना, इसका मतलब आपको ठगने का काम किया जा रहा है। क्योंकि हमारी समाज की ज्वलंत मुद्दा वो समाज के मंच में सॉल्यूशन हो, उसका समाधान हो, राजनीतिक मंच में हो या धार्मिक मंच में, ये एक ही बात है, ये कोई अलग अलग बात नहीं है। तो हमारे लोगों को ये बेवकूफ बनाने का काम करता है।
हमारे जो युवा है, युवाओं को राजनीति से दूर करने का ये षड्यंत्र है। हमारे समाज के लोग उनके बातों में आके बोलते हैं कि नहीं, इस मंच में आपको ऐसी बात नहीं करना है। साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, अगर आप अपने युवक लोगों को, हमारे जो बहनें हैं, हमारे जो युवतियां हैं, उसको अगर इसके संदर्भ में जानकारी ही नहीं देंगे और दूसरी तरफ तत्काल आप उम्मीद भी करते हैं कि हमारे समाज से जबरदस्त पॉलिटिशियन, जबरदस्त राजनेता पैदा होना चाहिए, कैसा पैदा होगा? आप अपने बच्चे को साल भर नहीं पढ़ाएंगे और उम्मीद करेंगे कि साल के आखिरी में 99% लाएगा, ला पाएगा क्या? तो ऐसा भगवा जैसा व्यवहार आप लोग क्यों करते हैं? कोनो गलत बात बोल दिया का? आप लोग ऐसा भगवा जैसा बात क्यों करते हैं? क्यों नहीं अपना दिमाग लगाते हैं? हर बार भाषण में बोला जाता है केरल के बाद में जशपुर जिला दूसरा सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा जिला है, ऐसा बोला गया है। तो हम लोग को पढ़े लिखे जैसा नजर आना चाहिए कि नजर नहीं आना चाहिए? पढ़े लिखे जैसा नजर आना चाहिए कि नजर नहीं आना चाहिए? तो साथियों, हमको नजर आना पड़ेगा, क्योंकि ये समाज का मामला है। और हम लोग, मैं शुक्र मनाता हूं, हमारे मंचासी इधर, हमारे इधर सफेद दाढ़ी वाले भाई हैं बलासुस तिग्गा, और इधर चिकना साथी है धर्मो इक्का साहब, और उधर पीछे हैं, आप थोड़ा हाथ खड़ा कर दो, आप कहाँ? नहीं, आप भी धर्मो साहब हाथ खड़ा कीजिए, आप हाथ खड़ा कीजिए। और उधर पीछे खड़े हैं सूबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन साहब, हाथ खड़ा करिए। ये जो हमारे साथी हैं, मैं इनका बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने भारत मुक्ति मोर्चा नाम के संगठन को छत्तीसगढ़ में पाला पोसा, और इसके वजह से हम लोगों में क्षमता आया, हिम्मत आया। नहीं तो साथियों, आज ऐसा है कि प्रशासनिक अधिकारी के एक अधिकारी को देख के हमारा आदमी को कोरोना हो जाता है, और यहाँ पे 7-7, 8-8 लोग IAS IPS खड़ा होकर उनको दिन दहाड़े धुआंधार कर दिया जाता है। ये क्षमता कहां से आता है? ये प्रशिक्षण से आता है, ये प्रशिक्षण से आता है। इसी को माननीय बाबा साहब अंबेडकर क्या बोलते हैं? शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। आज तक इस समाज को मिलावट वाला दूध पिलाया गया है। मिलावट वाला दूध पीने की वजह से हम लोग गुर्राना भूल गए। आप लोग यकीन मानिए, मैं आप लोगों को शुद्ध वाला दूध पिलाऊंगा। मैं, आप हमारे साथ में 1 साल की संगति कर लीजिए, मैं बता रहा हूं, दुनिया धुआं धुआं हो जाएगा। बोल 85, जय मूल निवासी, बोल 85, जय मूल निवासी। तो साथियों, वास्तविक प्रतिनिधित्व ये है। वास्तविक प्रतिनिधित्व का मतलब होता है साथियों, सही मायने में शिक्षित इंसान का मतलब ये होता है साथियों कि सही को बोलने का हिम्मत रखना और गलत को विरोध करना, वो होता है शिक्षित आदमी का पहचान। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था, जिस समाज में 10 डॉक्टर, 10 इंजीनियर, 10 वकील अगर पैदा हो जाएं, तो समाज को कोई भी आदमी आंख उठा के नहीं देखेगा। लेकिन हमारे समाज को पिछले 78 साल से ऐसा देख रहे लोग, बात देख रहे नहीं कि देख रहे, ऐसा निटरा निटरा के देख रहे। हमारे लोगों को डरवाने का काम किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि हमारा जो पढ़ा लिखा नौकरी पेशा जो ग्रीन समाज है, वो पे बैक टू सोसाइटी समाज को नहीं करता है। अगर वो कर ले, अभी देखिए मैं बता रहा हूं, मैं रूपनारायण का, मेरी 2 पैसे का औकात नहीं। अभी जो मैं चड्डी पहना हूं, ये भी चड्डी समाज के आंदोलन का पैसा है। सही बात बता रहा हूं, मेरे 2 पैसे की औकात नहीं है, लेकिन जहां पे मेरे समाज को आवाज उठाने की पारी आती है, मेरा नंबर पहले पे है, 1 नंबर पे है। अगर साथियों आप लोग इसी तरीका माइंड सेट अगर करें, अपने समाज के हर समस्या के सामने तटस्थ होकर खड़े रहे, हमारे जो समाज के नौकरी पेशे लोग अगर पे बैक सोसाइटी के तहत हमारे समाज को अगर बुद्धि दे, पैसा दे और अगर श्रम करें, तो बाबा साहब का वो जो कथन है वो पूरा होने वाला है। इस समाज को कोई आंख उठा के नहीं देख सकता, इस समाज को कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता। तो साथियों, पे बैक टू सोसाइटी करना बहुत जरूरी है। लोग बोलते हैं कि माय एजुकेशन इज माय कैरियर, मैं बोलता हूं साथियों, माय एजुकेशन इज माय सोसाइटी। मेरा एजुकेशन मेरे समाज के लिए।
अगर पूरे लोग इस माइंड सेट के साथ में काम करें, ये जो हमारा जो आदिवासी समाज है, 801 जाति, 14 करोड़, 1700 जाति अनुसूचित जनजाति है ना, 1700 जाति में विभाजित हमारा अनुसूचित जनजाति, और हमारे 15 करोड़ से ज्यादा अनुसूचित जनजाति के लोग, अनुसूचित जाति के लोग, और ओबीसी के लोग आधा भारत, 3743 जाति में बटे हुए हमारे ओबीसी के जाति के लोग। अगर वास्तविक प्रतिनिधित्व सिर्फ राजनीति में नहीं होता है, घर में होता है, खेत में होता है, समाज में होता है, पेमेंट सोसाइटी में होता है, तो इस समाज को बदलने में 2-3 साल से ज्यादा समय नहीं लगने वाला है। लोगों को लगता है कि बहुत समय लगेगा, अरे कोई समय नहीं लगेगा भाई, क्योंकि मैं बोल रहा हूं तो ये परिवर्तन हो रहा है। अगर आप बोलेंगे तो कितना परिवर्तन होगा। एक मुंह बोल रहा है तो इतना परिवर्तन, अगर लाखों मुंह बोलना शुरू कर दे तो फिर कितना परिवर्तन। बोलने के लिए तैयार हैं? क्योंकि जो समाज गूंगा रहता है, नहीं बोलता है, वो समाज के लोग लाश उठाने का काम करेंगे, करते हैं, ऐसा बोला गया है। मैं हमारे समाज को लाश उठाते हुए देखना पसंद नहीं करूंगा। मैं मेरे समाज को चीखते, चिल्लाते और गुर्राते हुए देखना पसंद करूंगा। आप लोग गुर्राने के लिए तैयार हैं? यस। तो साथियों, हमारे जो कर्मचारी साथियों को, गैर कर्मचारी साथियों को, हमारे मातृशक्ति को, हमारे भातृशक्ति को मैं अपील करना चाहता हूं, मैं एजुकेशन इज माय सोसाइटी कीजिए, और भारत मुक्ति मोर्चा का प्रशिक्षण में, और आदिवासियों का संगठन है राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद, ओबीसीयों का संगठन है ओबीसी, राष्ट्रीय ओबीसी, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, बहुत सारे ट्रेनर। अभी जैसे हमारे मंचासी एक साथी है जुरुमिन साहब, 5वीं अनुसूची का कमाल का प्रशिक्षण देते हैं, लेकिन समय की कम का अभाव की वजह से मैं देखा कि वो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। जितना बोलते हैं उतना नहीं बोले वो, अगर उसको दे दिया जाए ना तो मन छिला देते हैं और पूरा हमारे खुपड़ी में खुपवा देते हैं बहुत सारी बात। बहुत जल्दी वो कार्यक्रम कंडक्ट किया जाएगा। मैं लंबा समय ना लेते हुए मैं अंत में ये बात कहना चाहता हूं साथियों, आप लोगों को जो आपके समाज के विरोध में सामाजिक संगठन, राजनीतिक संगठन काम करता है, उसको यथाशीघ्र दरकिनार करने की जरूरत है। क्योंकि अगर जिस पत्थर को ढो के अगर आपको मरने जैसा एहसास हो रहा है कि अभी मर जाऊं, तो उस पत्थर को तत्काल उसी जगह पे छोड़ जाना चाहिए और एकदम हल्का फुल्का हो जाना चाहिए, है ना। यानी कि जो संगठन, जो सामाजिक संगठन और राजनीतिक संगठन आपके समाज के लिए समस्या पैदा कर रहा है, उसको छोड़ने में आपकी भलाई है। आप छोड़ेंगे तब जाके समाधान आप कर पाएंगे, क्योंकि समस्या आपका है तो समाधान भी आप ही को करना पड़ेगा। आपका घर जोड़ो होगा तो पत्थरगांव का सेठ बनिया लोग जाके आपका खपरा को नहीं छाएगा, आप ही को चढ़ना पड़ेगा छानी में। तो अगर आपका शिक्षा का समस्या है, संपत्ति का समस्या है, सुरक्षा का समस्या है, तो आप ही लोगों को मैदान में उतरना पड़ेगा, और मैं साथ देने के लिए तैयार हूं। आप लोग साथ देने के लिए तैयार हैं? तो साथियों, बहुत सारी बातें होंगी, और मुझे मुख्यतः हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय हैं अनिल माने साहब, मुझे भी सुनना है, क्योंकि मैं बहुत सीखता हूं। मैं समस्त लोगों से अपील करता हूं, समय की नजाकत है, लेकिन सुने बगैर मत जाना। सुने बगैर जाओगे तो अपराध हो जाएगा, क्राइम हो जाएगा। बाबा साहब ने कहा है, नो क्राइम इज एनिमी, नो एम इज एनिमी, ऐसा इंजीनियर साहब। लो एम, छोटा लक्ष्य क्राइम है, ना सुनना भी अपराध है। क्योंकि आपको सुनाने के लिए दिल्ली से चल के आए हैं 1300 किलोमीटर दूर, तो निश्चित रूप से एक दिन का समय को आप मैनेज करेंगे। 5 बजे तक कार्यक्रम चलेगा साथियों, और ये स्वाभिमानी आंदोलन है। अभी हमारे बहुत सारे जो युवा जंबाज साथी है आप लोगों के बीच में आएंगे। आप लोगों को जो यथाशक्ति, जो क्षमता आप लोगों को करते बनेगा, वो आप लोग कीजिएगा। इसको जन आंदोलन नीति है, कोई दबाव नहीं है। अगर आपके पास में नहीं है तो आपको नहीं देना चाहिए, अगर आपके पास में है
तो उसे निश्चित रूप से थोड़ा थोड़ा देना चाहिए, क्योंकि ये पब्लिक के खर्चे से कार्यक्रम कंडक्ट होता है। और समाज के लिए जो पे बैक करना है, जिनके पास में अच्छी बुद्धि हो, बुद्धि के माध्यम से मदद कीजिए। जिनके पास में पैसे हो वो पैसे देके मदद करें, और जिनके पास में हमारे जैसे श्रम करने की समय हो तो समाज के लिए श्रम करके पे बैक देना चाहिए। ये तीनों पे बैक से आंदोलन सफल होता है। ये तीनों समाज को वापस करने से समाज मजबूत होता है। क्योंकि एक गिलास पानी की परवाह कर रहे हो आप, एक गिलास पानी जिस बोर से निकलता है उसकी परवाह सिखा रहा हूं मैं आप लोगों को। एक गिलास पानी खत्म हो जाएगा, लेकिन जो बोर है वो अनंत काल तक आपको पानी देगा। आपका बोर सूख रहा है, आपका दुश्मन सुखा रहा है, और उसी को लबालब करने के लिए आज माननीय अनिल माने साहब को बुलाए गए हैं। इस मौके पर इतनी ही बात बोल के, इतना ही संदेश देकर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ, विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय मूल निवासी, जय मूल निवासी। एक बार हम इधर से बोलेंगे बोल 85, आपको जोरदार बुलंद आवाज में बोलना है। जय मूल निवासी, बोल 85, जय मूल निवासी, बोल 85, जय मूल निवासी। बहुत बहुत धन्यवाद।